मज़ेदार से यमी से रेशे वाले कबाब। और ये रेशे वाले कबाब किस तरीके से मैं बनाती हूँ, इसका मेथड मैं पूरा आपके साथ आज करूँगी यहाँ पे शेयर। इसके लिए आपको मेरे साथ लगे रहना है, पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप नहीं करना है। इसमें आपको मैं बताऊँगी कि किस तरीके से मैं जो रेशे वाले कबाब बनाती हूँ। आई एम श्योर आपको ही मेरी ये रेसिपी जो है ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर करते हैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर। रेशे वाले कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो गोश्त। ये देखें, ये आप बीफ और मटन दोनों में बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बोनलेस ले लिया है, जिसमें से ये देखें इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक बात जो है वो क्लियर ये करूँगी कि इसमें से ½ kg जो है वो मैंने इतने बड़े बड़े जो हैं इसके जो पीसेस हैं वो रखें, ताकि जो ये रेशे वाले कबाब बन रहे हैं तो जब रेशा हो तो वो बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं 2 मीडियम प्याज, जिन्हें मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। ये चले जाएंगे इसमें। साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 2 खाने का चम्मच भर के। इससे बहुत ही अच्छा जो है वो हमारे कबाब में फ्लेवर आता है। हमारी डिशेस में अदरक लहसुन से बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है। इसके साथ ही आधी चाय का चम्मच इसमें चली जाएगी काली मिर्चें। यहाँ पे 12 अदद मैंने ले ली हैं लौंग, 4 अदद बड़ी इलायची। इसके जो मुंह है इसको मैंने खोल लिया ताकि इसका एक अच्छा सा जायका जो है कबाब में बहुत ही अच्छे से आए। 1 चाय का चम्मच भर के इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। आधी चाय का चम्मच इसमें जाएगी जवैत्री। मुझे कबाब में जवैत्री का फ्लेवर जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए जवैत्री जो है वो मैं हमेशा ज़्यादा ही क्वान्टिटी में ऐड करती हूँ। साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून फुल जो है कुटी हुई चली जाएगी इसमें लाल मिर्चें। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से दालचीनी के टुकड़े, ये तकरीबन 2 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है। और अब जो है इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे आधी चाय के चम्मच के करीब इसमें चली जाएगी हल्दी। चलिए ये मैंने चीज़ें ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक इसमें चला जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैं यहाँ पे बस 1 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा ऐड करें। साथ ही यहाँ पे इसमें इतना पानी इस वक्त मैं ऐड कर दूँगी ना जिसमें गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे टेंडर हो जाए। इसलिए मैंने अभी इसमें दाल वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। अभी सिर्फ मेरा जो मोटिव है वो है कि गोश्त को मैं अच्छी तरीके से जो है वो टेंडर कर लूँ। अभी मैं इसमें एक बॉयल आने दूँगी, उसके बाद इसको कवर करके टेंडर होने तक रहने दूँगी। एक अच्छा सा जो है वो बॉयल आ चुका है, दालें जो गोश्त जो है अच्छी तरीके से उबल चुका है। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ गोश्त रखा है ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। अब मैं इसको कवर करके गोश्त टेंडर होने तक कुक होने दूँगी। यहाँ पे देखें गोश्त जो है ना वो काफ़ी हद तक जो टेंडर हो चुका है, 90% गोश्त जो टेंडर हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने ली थी 1 प्याली चने की दाल, जिसको मैंने नीम गरम कुनकुने पानी में जो है भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। तो दालें देखें अच्छी तरीके से जो है फूल चुकी हैं। अभी जो है इसको मैं ऐड कर रही हूँ पानी। देखें मैंने और ऐड नहीं किया, इसमें तकरीबन इसमें उतना ही पानी है जितना मैंने गोश्त टेंडर करने के लिए ऐड किया है। अभी यहाँ पे इसको जो है मैं एक बॉयल आने देती हूँ, उसके बाद इसको कवर करके दाल गलने तक, तकरीबन दाल जो है गल जाएंगी। ये 20 से 25 मिनट जो है दालें गलने में लगती हैं, तब तक मैं इसको कुक होने देती हूँ। फाइनली देखिए यहाँ पे दालें जो है वो अच्छी सी टेंडर हो चुकी है, फूल चुकी हैं। और अभी जो है मैंने हीट को जो है फुल करके अब मैं इसको भूनूंगी। इससे आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा कि मैंने गोश्त की क्वांटिटी दाल से कितनी ज़्यादा रखी है, जिससे कबाब जो है अच्छे रेशे वाले गोश्त वाले बनेंगे। तो चलें फिर इसको भूनती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया है। अभी मैं इसको होने दूँगी ठंडा, उसके बाद इसका क्या करना है फिर मैं शेयर करती हूँ। अभी जो गोश्त को यहाँ मैंने एक बॉल में जो है निकाल लिया है। और अब यहाँ स्पून की हेल्प से मैं इसको इस तरीके से प्रेस करती जाऊँगी, मेश करती जाऊँगी। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा उसके बाद मैं हैंड के हेल्प से भी इसको बिल्कुल मेश कर दूँगी, रेशा रेशा कर दूँगी। और दालें जो है गल चुकी हैं, वो बहुत अच्छे से जो हैं वो बिल्कुल मेश होकर सब यकजा हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है इसको मसाले को रेडी करना है। इसको चॉपर इसमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी तरीके से ये इंशाल्लाह कबाब के लिए परफेक्ट जो है ये रेडी हो जाएंगे। बस देखिए यहाँ पर मैं स्पून से इसको रेशे रेशे को कर रही हूँ। कबाब को कितनी अच्छी तरीके से जो है मेश कर लिया हुआ है। कबाब के मसालों को इसमें मैंने हैंड यूज़ भी किया था और बिल्कुल इसको मेक श्योर कर लिया। इसमें ग्राइंडर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, मशीन देखें कितने अच्छे जो है इसमें रेशे बने हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी यहाँ पे 1 अदद अंडा। चलें जी, इसमें चला जाएगा 1 अंडा। और साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़े से हरे मसाले लिए हुए हैं, जिसमें कॉटर गड्डी जो है वो चली जाएगी। इसमें हरे धनिए की कॉटर गड्डी इसमें चली जाएगी, पुदीने की 3 अदद मैंने लिए हैं, हरी मिर्च जिसे मैंने चॉप कट किया है। और साथ ही यहाँ पे लेमन है, इसका जो है जूस मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे 1 अंडा जो है और ऐड करूँगी। तो चलिए जी इसके अंदर जो है 1 अंडा और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए गोश्त कितना ज़्यादा है, दालें जो है नॉर्मल है, तभी जाके हमारे कबाब जो है बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। अब इसको जो है अच्छी तरीके से कर देते हैं मिक्स। चलिए इस बैटर को मिक्स कर लेते हैं। Step 1
Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं मिक्स और अब जो है मैं बना लूँगी इसको, दे दूँगी कबाब के शेप और अच्छे से अपनी पसंद के जो है कबाब की इसमें शेप दे देती हूँ अच्छे से। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake यहाँ पे देखिए तमाम जो है टिक्कियाँ मैं बना चुकी हूँ। यहाँ पे मैं बॉल में जो है एक अंडा जो है डेढ़ ली, क्योंकि मैं एग में इसको कोट करके फ्राई करूँगी और बाकी के जो है उनको जो है मैं फ्रीज कर दूँगी। इसको फ्रीज बना के इस कबाब को आप 1 मंथ के लिए इजीली फ्रीजर में रख सकते हैं और जब आपके गेस्ट आए या आपको कहीं जाना हो तो आप इसको निकालें और फ्राई करें। बहुत सेफ ये रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए भी इसको फ्राई करते हैं। तरीके से देखिए मैं इसको अंडे में कोट कर करके डाल रही हूँ ना, तो इससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहती है और टूटने का कोई भी डर नहीं रहता है कबाबों के। तो जब भी करें तो अंडे में ज़रूर इसको कोट कर लें। मज़ेदार से रेशे वाले कबाब जो है तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।